वो आखिरी मोड़। मुंबई का सुबह का समय, हवा में हल्की सी नमी, सड़क पर गाड़ियों की लहरें और लोगों के चेहरे पे रोज की लड़ाई के भाव। इसी भीड़ में भागता हुआ एक लड़का, आरव मेहरा, 27 साल का, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर। कंधे पर बैग, हाथ में फाइलें, चेहरे पे थकान और दिमाग में जिम्मेदारियों का बोझ। कहानी शुरू होती है उसके रोजमर्रा के संघर्ष से। लिफ्ट में खड़े होकर वह अपनी माँ को व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करता है, माँ आज रात देर हो जाएगी, दवाई खा लेना। माँ का तुरंत रिप्लाई, ठीक है बेटा, खाना खा लेना तुम भी। आरव के चेहरे पे हल्की मुस्कान, शायद वही मुस्कान जो हर बेटे के चेहरे पे आती है जब माँ का मैसेज मिलता है। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाती। ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रहा था, बॉस, क्लाइंट और पूरी टीम मीटिंग रूम में। और तभी फोन बजता है। स्क्रीन पे पड़ोस की आंटी का नंबर। आरव पहले इग्नोर करता है, लेकिन कॉल काटने के बाद अचानक एक मैसेज आता है, बेटा जल्दी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। आरव की आंखें फैल जाती है, दिल धड़कना भूल जाता है, उसकी उंगलियां कांपने लगती है, प्रेजेंटेशन रुक जाता है। बॉस घबराकर पूछता है, क्या हुआ आरव? लेकिन वो जवाब नहीं देता, बैग उठाता है और भागता हुआ ऑफिस से निकल जाता है। लिफ्ट, पार्किंग रोड सब धुंधला हो जाता है। हॉस्पिटल की इमारत के बाहर लोगों की भीड़, एम्बुलेंस की आवाज और दीवारों पर लटकती सफेद रोशनी। आरव दौड़ते दौड़ते आईसीयू तक पहुंचता है। उसकी माँ ऑक्सीजन मास्क में बिल्कुल शांत, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। डॉक्टर कहता है टाइम पर लाए, इसीलिए बच गई। दूसरी बार ऐसा हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। आरव टूट जाता है। वो माँ का हाथ पकड़कर रो देता है। माँ धीरे से आँख खोलती है, तुम रो क्यों रहे हो बेवकूफ? मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी शादी देखनी है मुझे। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें वही पुरानी ममता थी जो बचपन से उसे संभल देती आई थी। अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा था, दवाई, डॉक्टर, आईसीयू सब मिलाकर हफ्ते का बिल लगभग 1.5 लाख। आरव अकेले सब भर रहा था। उसका बड़ा भाई रोहन, जो बाहर बिजनेस करता था, फोन तक नहीं करता। जब आरव फोन करता, रोहन कहता, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। विद इन फ्यू डेज माही, पड़ोस की दोस्त और आरव की मंगेतर, हॉस्पिटल आती है। वो आरव का हाथ पकड़कर कहती है, तुम अकेले सब नहीं झेल सकते, मुझे भी तुम्हारा परिवार बनने दो। पर आरव चुप रहता है। उसे लगता है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। एक दिन अकाउंट में पैसे कम पड़ जाते हैं। आरव बैंक जाता है। काउंटर पर जाकर पूछता है, मेरे अकाउंट का बैलेंस इतना कम कैसे? कैशियर कहता है, आपकी माँ की एफडी की रकम भी किसी ने निकाल ली है। आरव चौंकता है, किसने? कैशियर कंप्यूटर घुमाकर दिखाता है, व्यक्ति का नाम रोहन मेहरा। आरव के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसका अपना भाई, उसी की माँ के पैसे बिना बताए। यह सिर्फ धोखा नहीं, यह परिवार के टूटने की पहली आवाज थी। अगले दिन आरव रोहन के घर जाता है। वहां पहुंचते ही रोहन कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये पैसे मैंने बिजनेस के लिए लिए हैं। माँ को पता था। आरव चिल्लाता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? रोहन चुप। उसकी आंखों में डर भी था और झूठ भी। इंस्पेक्टर खत्री की मदद से पता चलता है कि रोहन एक गलत बिजनेस में फंस गया था और कर्ज चुका रहा था। खत्री कहता है, अगर चाहो तो शिकायत दर्ज कर सकते हो, लेकिन भाई भाई के बीच कोर्ट अच्छा नहीं लगेगा। आरव का माथा घूम जाता है। ये समस्या पैसे की नहीं थी, ये समस्या टूटे रिश्ते की थी। हॉस्पिटल से लौटने के बाद माँ कुछ दिन बाद अपने पैरों पे खड़ी होती है। एक दिन वह खुद रोहन से मिलने जाती है। जब वापस आती है, उनकी आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पे शांति। माँ कहती है, रोहन बुरा नहीं है बेटा, वह बस टूट चुका है। लेकिन माँ, उसने जो पैसे उसने लिए वो मैंने ही लिए थे। मैंने तुमसे छिपाया क्योंकि तुम्हें बोझ नहीं देना चाहती थी। वह कर्ज में डूब रहा था, अगर मदद ना करती तो वह बर्बाद हो जाता। आरव का दिल भर आता है। माँ हमेशा की तरह दोनों बेटों को एक समझती थी, एक साथ जोड़कर रखना चाहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। कुछ दिन बाद अचानक खबर मिलती है, रोहन का एक्सीडेंट हो गया है, वह बहुत बुरी तरह घायल है। आरव भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। रोहन बेहोश पड़ा है। डॉक्टर कहता है, अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है। आरव वहीं बैठ जाता है। उसका हाथ पकड़कर रोता है, भैया मैं अकेला नहीं रह सकता, आप ठीक हो जाइए, मैं माफ कर चुका हूँ। माँ रो रो कर कहती है, भगवान मेरे बड़े बेटे को कुछ ना हो। अगले दिन सुबह रोहन की उंगलियां हिलती है। आरव और माँ अंदर भागते हैं। रोहन आंखें खोलता है और फुसफुसाकर कहता है, सॉरी, मैं बहुत बुरा भाई था। आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। गलती परिस्थितियों की थी, दिलों की नहीं। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहते हैं। माँ उन्हें गले लगा देती है। कुछ हफ्तों बाद रोहन ठीक होकर घर लौट आता है। माँ पूरी तरह स्वस्थ
आरो नई नौकरी और नई उम्मीदों के साथ खुश। माहौल पहले जैसा नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत। घर में हंसी, प्यार और अपनापन लौट आता है। आरो और माया की शादी तय होती है। शादी के दिन स्टेज पर माँ माइक पकड़कर कहती है, आज मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत माँ हूँ। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं। हम गिरे लेकिन उठे भी, क्योंकि परिवार कभी टूटता नहीं। तालियों की आवाज, खुशियों का माहौल। रोहन नीचे खड़ा होकर आंखों में चमक लिए ताली बजाता है। माया और आरो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हैं और शादी संपन्न होती है।